ये ऋग्वेदं पठन्ति, केचन छात्राः ये सन्ति ते यजुर्वेदं पठन्ति। एवं क्रमेण सर्वे छात्राः संध्यावन्दनं कुर्वन्ति। अपि च संध्यावन्दनान्ते संस्कृत संभाषणस्य कक्षा अपि अत्र चलति। सर्वे छात्राः संस्कृत संभाषणमपि कर्तुं शक्नुवन्ति। केचन छात्राः एतादृशाः सन्ति ये बहु शब्दानां रूपाणि कण्ठस्थीकृतवन्तः। यथा अस्माकम् एकः छात्रः अस्ति रामः। उत्तिष्ठतु। राम शब्दस्य रूपाणि श्रावयतु उच्चस्वरेण। उत्तमम्। एतादृशाः छात्राः सन्ति। अपि तु एवमेव प्रकारेण सर्वे छात्राः उत्तमाः एव सन्ति। सर्वे व्याकरणं छात्राः अधीयते, वेदञ्च अधीयते। नमस्कार, इस वक्त हम श्री बागेश्वर धाम सनातन वैदिक गुरुकुलम में मौजूद हैं और इसकी जो नींव रखी गई थी 13 फरवरी को, जो रमेश भाई ओझा जी हैं जिन्होंने भारत देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अगर कहा जाए तो संदीपनी आश्रम की नींव उनके द्वारा रखी गई हो। वर्तमान में उनके कई जगहों पर बड़े बड़े संदीपनी आश्रम संचालित, उनके द्वारा यहाँ पर शुभारंभ इसका गुरुकुलम का किया गया था। पूज्य बागेश्वर सरकार भी मौजूद थे, तमाम संतगण भी यहाँ मौजूद थे। इस विद्यालय का उद्देश्य, वैदिक गुरुकुलम विद्यालय का उद्देश्य यह है कि सनातनी शिक्षा को मजबूत करना और सनातनी शिक्षा जन जन तक पहुंचाना। तो यहाँ पर अगर प्रथम चरण की बात करें, जो पहला सत्र शुरू हुआ उसमें लगभग 51 जो आचार्य ब्राह्मण हैं उनके यहाँ पर बच्चे दाखिला किए गए। उनके यहाँ पर वर्तमान में सनातनी शिक्षा उनको दी जा रही है। यहाँ के जो आचार्यों की अगर बात करें जो यहाँ ने शिक्षा दे रहे हैं वो बनारस से आए हुए हैं। लगभग 5 लोगों का स्टाफ है, प्रधान अध्यापक सहित लगभग 5 लोगों का स्टाफ है, वो इन्हें शिक्षा ग्रहण करवा रहा है। वर्तमान में इनकी वेदों की शिक्षा चल रही है। हमारे साथ वो आचार्य जी भी मौजूद हैं जो इन्हें वर्तमान में शिक्षा दे रहे हैं। हम उनसे जानेंगे इनकी दिनचर्या क्या रहती है और इन्हें क्या क्या सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हो रही हैं और किस तरह की इनकी अभी पढ़ाई चल रही है। महाराज जी, पहले तो आपका शुभ परिचय और जितने बच्चे यहाँ पर हैं, कहाँ से बच्चे यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए आए हुए हैं और कितने बच्चे की संख्या है। श्री बागेश्वराय नमः। मेरा नाम आचार्य प्रांजल दीक्षित है। मैं जो है बनारस से आया हूँ, काशी जिसको बोलते हैं, और अभी वर्तमान काल में मैं बच्चों को व्याकरण पढ़ा रहा हूँ। हमारे आचार्य शिवम जी हैं जो अभी यजुर्वेद का अध्यापन करा रहे हैं बच्चों को, और हमारे आचार्य आदित्य जी हैं, ये भी बनारस से आए हैं। तो प्रायः हम तीनों लोग, 5 लोग वैसे स्टाफ है, तो सब बनारस से ही हैं। और रही बच्चों की दिनचर्या की बात, तो दिनचर्या की बात यह है कि बच्चे सबसे पहले प्रातः काल 4 बजे सभी बच्चे उत्थापन करते हैं, सब उठते हैं। और उठने के बाद सबसे पहले इनकी दिनचर्या संध्या से स्टार्ट होती है। जब स्नान इत्यादि संपादित करने के बाद बच्चे सबसे पहले संध्योपासन करते हैं और संध्या करीब इनकी 6:30 बजे तक संपन्न हो जाती है संध्या। उसके बाद बच्चे सभी योगाभ्यास करते हैं। योगासन बच्चों का होता है 6:30 से 7:30 तक योगाभ्यास बच्चे करते हैं। उसके बाद संस्कृत संभाषण की कक्षा चलती है जिसमें सभी बच्चे संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत में ही आहार व्यवहार करते हैं। तो 7:30 से 8:30 जो है बच्चे योगाभ्यास करते हैं। उसके पश्चात बच्चे जो है सभी करीब 9 बजे से 9 बज जाता है, 9 बजे से बच्चे वेदाध्ययन करने जाते हैं। और वेदाध्ययन हमारे गुरुजी लोग कराते हैं 11:30 बजे तक। 11:30 बजे तक सभी बच्चे, कुछ बच्चे ऋग्वेद के हैं और कुछ बच्चे यजुर्वेद के हैं, तो बच्चे वेद पढ़ते हैं। वेदाध्ययन करने के बाद मध्याह्न संध्या होती है जो 11:30 बजे से होती है, और मध्याह्न संध्या करीब 11:30 से 12, 10 या 15 तक हो जाती है बच्चों की। तत्पश्चात बच्चे मध्याह्न भोजन करते हैं। भोजन के बाद बच्चों का विश्राम रहता है, विश्राम काल रहता है, जो बच्चे 3 बजे तक विश्राम करते हैं। और 3 बजे के बाद हम स्वयं ही बच्चों को 3 बजे से 5:30 बजे तक व्याकरण पढ़ाते हैं। व्याकरण में अभी बच्चों की लघु सिद्धांत कौमुदी चल रही है और सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। उसके बाद बच्चे जो है 5:30 बजे तक व्याकरण पढ़ लेते हैं, और व्याकरण पढ़ने के बाद आके सबसे पहले उनका रहता है स्वल्पाहार, क्योंकि आते हैं तो भूखे बच्चे को बुभुक्षा तो बाधित होती है, तो स्वल्पाहार करते हैं आते ही। और फिर 6 बजे से संध्या में बैठ जाते हैं, जो सायंकालिक संध्या होती है, सभी बच्चे जो है संध्या करते हैं। और संध्या करने के बाद करीब संध्या इनकी 7:30 बजे तक संपन्न हो जाती है। और उसी के
अंतराल में जो टाइम मिलता है बच्चे खेलते हैं और उसके बाद स्वाध्याय करते हैं। फिर भोजन का जो रात्रिकाल भोजन रहता है बच्चों का 8:30 से या 9 के मध्य में ही बच्चों का भोजन होता है, मध्याह्न भोजन करते हैं और भोजन का हाँ रात्रि भोजन होता है। उसके बाद बच्चे जो है दूध सबको मिलता है, सभी बच्चों को दूध की व्यवस्था दी गई है, तो सभी बच्चे दुग्ध पान करते हैं और दूध पीने के बाद सभी बच्चे रात्रि जो सोने का टाइम है 10 बजे सभी बच्चे शयन करते हैं। और हमारे जो बच्चे हैं ये यहीं के नहीं है, केवल एमपी के ही नहीं है, बच्चे हैं विभिन्न विभिन्न प्रदेश से आए हुए हैं, अनेक भाषी हैं, अलग अलग स्थान से आए हैं। कोई दक्षिण की तरफ से है तो कोई गुजरात से है तो कोई बिहार से है, कोई उत्तराखंड से है। इस प्रकार से बच्चे जो हैं अलग अलग क्षेत्र से आए हैं और अध्ययन कर रहे हैं और सभी बच्चे निष्ठापूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। और हमारे महाराज जी का एक स्वप्न भी है, केवल बच्चे संस्कृत में ही निपुण ना रहें, क्योंकि आजकल की जो शिक्षा है वो ऑलराउंडर इसको बोल सकते हैं कि 360 डेवलपमेंट, यानी आगे महाराज जी हमारे जो बच्चे हैं उनको सभी विषयों में पारंगत बनाएंगे। मानिए इंग्लिश भी आएगी, अभी बच्चों के लिए इंग्लिश का भी नियोजन होगा, उसके बाद मैथ का भी नियोजन होगा, इतिहास हुआ, भूगोल हुआ, सभी प्रकार की शिक्षा इस गुरुकुल में महाराज जी की अपार जो निष्ठा है उसके उपलक्ष्य में ही महाराज जी सब इसका नियोजन कर रहे हैं। महाराज जी अभी कौन कौन सी क्लास के अपने बच्चे हैं और जो बच्चे हैं और अभी आप 2 वेदों की उनकी पढ़ाई करवा रहे हैं? जी हमारे बच्चे हैं उठ के बताएंगे कि क्या पढ़ रहे हैं और कौन से वेद पढ़ रहे हैं, क्या विषय पढ़ रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल। कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं? हाँ, तो बच्चे जो हैं 6वीं क्लास से 8वीं क्लास तक अभी बच्चे हैं, सभी बच्चे 6 से 8 तक हैं और भी आगे बच्चों की संख्या बढ़ते ही क्लास का उत्तरोत्तर उत्थान किया जाएगा। फिलहाल अभी तो 6 से 8 तक ही सभी बच्चे हैं। और महाराज जी रुकने खाने और जो पुस्तक लिए रहते हैं या जो बैग लिए रहते हैं उनकी व्यवस्था उनके माता पिता करते हैं या बागेश्वर धाम समिति के? नहीं, माता पिता की तरफ से बच्चों को कोई चीज नहीं, सब निःशुल्क, क्योंकि सभी बच्चे यहाँ एक परीक्षा होती है बच्चों की, जो सामान्य परीक्षा ली जाती है, वो परीक्षा पास करके बच्चे सभी आते हैं, उत्तीर्ण करके आते हैं और सारी व्यवस्थाएं रहने से लेकर खाने पीने तक की सारी व्यवस्थाएं मुफ्त हैं, बिल्कुल फ्री हैं, निःशुल्क हैं, तो बच्चों को कोई चीज नहीं लेनी पड़ती है और बच्चे आनंद पूर्वक पढ़ते हैं, कोई चीज यहाँ नहीं लेनी पड़ती। आम बोलचाल में कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं आप लोग? हम आम सभी बच्चे हैं, सभी के सामने हम जैसे कहते हैं कि जैसा वातावरण दोगे बच्चों को वैसी ही शिक्षा मिलेगी। बच्चों के सामने हम सर्वदैव संस्कृत बोलते हैं, हर समय संस्कृत में बात करते हैं और प्रायः बच्चे संस्कृत बोलने लगे सभी। और आम भाषा में हमारा सपना है कि 6 महीने के अंतर्गत सभी बच्चे जो हैं संस्कृत में ही बात करेंगे, टोटली, जिसको बोलते हैं ओनली संस्कृत। तो आम भाषा में भी हमारे बच्चे संस्कृत में ही बात करते हैं। क्या आगामी दिनों में यहाँ शस्त्र की भी शिक्षा दी जाएगी, घुड़सवारी भी या मल्लयुद्ध? बिल्कुल, आने वाले दिनों में हमारे बच्चे, अभी तो शास्त्र, क्योंकि शस्त्र के साथ शास्त्र की बहुत जरूरत है वर्तमान काल में, क्योंकि समय का ऐसा परिप्रेक्ष्य है कि अगर शस्त्र केवल आपके पास है, शास्त्र है केवल और शस्त्र नहीं है, तो फिर आपका शास्त्र किसी काम का नहीं है। इसलिए हमारे महाराज की तरफ से अभी आप देख सकते हैं गौशाला में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, घोड़े हैं, तो बच्चे आगे आने वाले भविष्य में सभी बच्चे हमारे शस्त्र में भी निपुण होंगे। शस्त्र के साथ शास्त्र अत्यावश्यक है। बच्चे घुड़सवारी करेंगे, मल्ल युद्ध करेंगे हमारे बच्चे, तो इस प्रकार से बच्चे जो है हर प्रकार से शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो जो वैदिक गुरुकुलम है यहाँ पर शास्त्र की शिक्षा के साथ साथ आगामी दिनों में आपको मल्लयुद्ध के भी यहाँ के जो आचार्य जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं आचार्य जी के उनके द्वारा यहाँ पर उन्हें शिक्षा दी जाएगी, मल्लयुद्ध और घुड़सवारी शास्त्र की के साथ साथ शस्त्र की भी शिक्षा प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि यह ऐसा गुरुकुलम है जहाँ पर संस्कृत के साथ साथ आगामी दिनों में आपको इंग्लिश, मैथ सहित सभी विषयों की यहाँ पर शिक्षा आपको प्रदान की जाएगी। अभी लगभग 51 बच्चे हैं, आगामी दिनों में इनकी कक्षाएं बढ़ाई जाएंगी, क्लास भी बढ़ाई जाएंगी और बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी।